व्रत कथा सुनने से भगवान शिव पूरी करेंगे सभी मनोकामनाएं। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की मुराद जल्दी पूरा करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना या सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता। वह व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसा वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजन करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख। वह पूर्व व्रत शिव की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को पूजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व
कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापिस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उसके लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र
अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आ गया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत कथा सुनने से मिलती है शिव पार्वती की कृपा। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप भी सोमवार का व्रत जरूर करें। तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूर्ण करें। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः काल स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। भगवान शिव के गढ़ नंदी का कथा। नंदी कैसे बने शिव के गढ़? शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की उन्होंने अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिताजी ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों चिंता करती हैं? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गढ़ों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। जय शिव ओंकारा प्रभु, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी।
जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक प्रेतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु और त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका रणवाचर में शोभित ए तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा।